नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, हर गुज़रते अय्याम के साथ भारत में नफ़रतों का जो सिलसिला है वो इस कदर दराज होता जा रहा है कि अब इस सिलसिले में तबसरे या तनकीदी तज़्ज़िये करने के लिए अल्फाज भी नहीं बच पा रहे हैं। जनूबी दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक नाबालिग लड़के को सड़क के बीचों बीच चाकू मारकर कत्ल कर दिया जाता है, जिसका नाम इरफान के नाम से होती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल भेज दिया जाता है। बताया जा रहा है कि वो कुछ दिन पहले ही पहुंचा था घर में। उसके साथियों ने मिलकर के उस पर हमला किया, उसकी जान ले दी। नाज़रीन गिरामी, सूरत हाल इस कदर भयानक बनती जा रही है। जुल्म सितम क्राइम का जो सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के बाद जब ये वीडियो उड़ीसा के एक थाने से आती है जिसमें जिनसी ज़्यादती की गई, पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले लड़की से छेड़छाड़ की जाती है। इस वीडियो को गौर से देखने से समझ में आता है कि छेड़छाड़ करने वाले उड़ीसा के वज़ीर आला मोहन मांझी का नाम भी ले रहे हैं और लड़कियों को धमकी भी दे रहे हैं लड़की को। यानी साफ और वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आ जाती है कि बीजेपी के लीडरान इसमें मुलव्वस हैं। वज़ीर आला का नाम लेकर के बराह रास्त धमकियां दी जा रही हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती। कल उड़ीसा में क्या हुआ, एक फौजी के मंगेतर के साथ वो वीडियो हमने आपके सामने रखा था। जुल्म सितम का एक सिलसिला चलता है। महाराष्ट्र के नंदुबार आइए, देखिए ये दहशतगर्द, ये फसादी किस तरह से मुसलमानों के घरों पर पथराव कर रहे हैं। इंटॉलरेंस ख़त्म नहीं होता। मथुरा के जीएलई यूनिवर्सिटी आइए, बीटेक स्टूडेंट कीर्ति संगर को किस तरह से रूम में बंद करके मारने की कोशिशें होती हैं। फिर कानपुर चलते हैं। साहिल को बीच सड़क पर 24 सितंबर को बुरी तरह से मारा जाता है। देखिए, साहिल की बहन मुस्कान इसकी चश्मदीद गवाह है और वहां से गुजरने वाले लोग विवेक, विक्रम, विनय नाम के लोगों ने इसको बुरी तरह से हमला करके मार देते हैं। वजूहात जो कोई भी हों, सूरत हाल किस तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सब इंस्पेक्टर शाहपुर पुलिस स्टेशन एरिया में गोरखपुर, वो किस तरह से एक दलित औरत के घर में घुसता है और उसको दबोचने की कोशिश करता है, हरासा करने की कोशिश करता है। उसकी ये वीडियो है। मीडिया नहीं दिखाएगा। कर्नाटक चलते हैं।
सियासी नेता मजहबी जुलूस में शरीक होता है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को गालियां देता है, शहीद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को गंदी गंदी गालियां देता है। ये वीडियो सुनेंगे तो आपका खून खोल उठेगा। और गालियां देने के बाद कहता है कि तुमने हमारे खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराए, ये भी एफआईआर दर्ज करा है। ये बीजेपी एमएलए है विजयपुरा का, यतनाल। गणपति विसर्जन के मौके पर कर्नाटक में जहां की कांग्रेस हुकूमत है, वहां का बीजेपी एमएलए खड़े होकर के लगातार हजरत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को अलग अलग नामों से पुकारता है, गालियां देता है और कहता है कि जो करना है कर लो। एक और नफरत फैलाने वाला हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब में है, कमाल गौतम इसका नाम है। मुसलमानों के खिलाफ लगातार हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट सरकारी ओहदे पर होते हुए नफरत फैलाने की कोशिश करता है, माशी एतबार से जो है उनको हमला करता है। और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले हिमाचल प्रदेश में जिनकी हुकूमत है, वहां पर इस तरह के लोगों को सरकारी ओहदों पर फाइज करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने वालों को खुली छूट दे रखी है। तो फिर ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? कर्नाटक में भी कांग्रेस है, हिमाचल में भी कांग्रेस है, दोनों जगह नफरत है। एक धार्मिक लिबास पहना हुआ पुजारी जो अपने आप को बड़ा बड़ा पुजारी कहता है, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंदू राष्ट्र और न जाने किस किस तरह की बातें और बकवास करता रहता है। मंदिरों में गाय की चर्बी लगा करके बांटने वाले ये खुद है प्रसाद के नाम पर। कई सालों से तिरुपति में जो अकीदतमंद हिंदू जा रहे हैं, सबका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं खुद हिंदू लोग, वहां के पुजारी। अब ये पुजारी उठ खड़ा होता है, मुसलमानों को अंदर खींच लेता है। देखिए क्या कह रहा है ये। बच चुका है, बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है, इसको हिंदू राष्ट्र करो, हिंदू राष्ट्र करो, नहीं तो अब 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। प्रसाद के नाम से गोमांस खिलाया जा रहा है। केंद्र सरकार को बहुमत जो मिला है, ये बहुसंख्यक समाज का है, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की मां है। हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है। और गोमांस लड्डू में कैसे मिल गया? इसलिए यह अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। बहुत दुखी हूं कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर बालाजी का, तिरुपति बालाजी का, वहां गोमांस कैसे उसमें मिल गया। अभी तक इस पर क्या जो है तो कार्रवाई हुई है। वहां से 1 लाख लड्डू आया था अयोध्या में रामलला के मंदिर में, जो साधु संतों को बांटा गया। इसलिए केंद्र सरकार हिंदुओं के हथियार उठाने के पहले हिंदुओं को न्याय दे दे, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दे, देश के सारे मदरसे। सुन लिया आपने नाजरीन, एक पुलिस अफसर की मैंने वो कहानी सुनाई। एक पुलिस अफसर की, देख लीजिएगा किस कदर भयानक अंदाज में खातून पर हमला कर देता है डंडे से। हरदोई से आने वाली ये वीडियो है, बाराबंकी से। किसी बात को लेकर के 2 तबके में झगड़े हो रहे थे तो किस तरह से पुलिस डंडा लेकर के हमला कर देता है। कुछ भी बाकी नहीं रहा। लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा लगता है कि हर जगह ये वहशत दहशत का ही माहौल है, कोई रियासत बची नहीं है।
कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, कहीं दलितों की बस्तियां जलाई जा रही हैं, कहीं जो है ज़मीनों को लेकर के एक दूसरे पर हमले हैं, कहीं लीडर खड़ा होता है मुसलमानों के खिलाफ बकवास करना शुरू कर देता है। नतीजा क्या निकलता है? अब देख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश में नफरत भड़काने वालों के नफरत भड़काने का नतीजा क्या निकल रहा है। मुसलमानों की दुकानों पर किस तरह हमले हो रहे हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में सूरत हाल, तो दूसरी जानिब मुल्क के वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का फ़ायदा उठाने के लिए मुसलमानों की मुँह भर्राई की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईद और मुहर्रम में आपको 2 फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये कैसी सियासत है? अब आईटी सेल के लोग क्या इसको मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या मुसलमानों की मुँह भर्राई के लिए बोला जा रहा झूठ कहेंगे, या फिर बीजेपी मुसलमानों की करीब होती जा रही है इस वजह से बीजेपी के वो लोग जो लगातार हमले करते रहते हैं खुद अमित शाह को इस वक्त ट्रोल करेंगे? सुनना चाहते हैं तो सुन लें। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। हमने खबरें लंबी थी लेकिन उसकी तफसीलात में नहीं गई, लेकिन ये जुल्म सितम की कहानियों की वो तफसीलात जो लगातार आई एक के बाद एक आपको दिखा करके इस वक्त जो लॉ एंड आर्डर का पूरे भारत में और नफरत का जो माहौल है उसको सामने रखने की कोशिशें की है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, बैकैफ उत्तर प्रदेश में एक स्कूटी राइडिंग गर्ल ने, मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरह ये लोग जाकर के लैंड करते हैं। अब जो है एक फ्लाईओवर के पिलर पर जाकर के लैंड कर गई। नोएडा सेक्टर 25 के पास जो है ये पिलर नंबर 20 के पास ये मामला पेश आया बताया जा रहा है। बैकैफ इस लड़की को बचाने के लिए लोगों ने अनथक कोशिश की और उसको बचा लिया गया, लेकिन लड़कियों को पूरी तरह से जब तक ड्राइविंग ना आ जावे तब तक जो है उनके हाथ में स्कूटर नहीं देना चाहिए, वरना कभी वो घर के छत पर लैंड करते हुए नजर आते हैं तो कभी पिलर पर। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस वाले बीजेपी को नरेंद्र मोदी पीएम और बीजेपी के कुछ लीडरान की पाकिस्तान से अलग एतबार से, यानी सरकारी एतबार से जो रिलेशन है उससे हट करके निजी ताल्लुकात बनाए जाने को लेकर के इस वक्त जो है घेरे में लिया जा रहा है। अब बीजेपी वाले बोलते कुछ है, जितना मुसलमान या दीगर लोग पाकिस्तान का नाम इंडिया में नहीं लेते उतना तो खुद बीजेपी के लीडरान ले लेते हैं। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर है कि मुसलमान और पाकिस्तान को हटा दिया जाए तो फिर बीजेपी के लिए मुल्क में इख्तिदार बचेगा ही नहीं। ये 2 ही नाम हैं या 2 ही कश्तियां हैं जिनके खिलाफ बोल बोल करके नफरत पैदा कर करके बीजेपी अभी तक इख्तिदार में लगी हुई है। बैकैफ पवन खेरा ने इस सिलसिले में क्या जवाब बयान दिया है, आप इसको सुन लें, फिर हम मुंबई की धारा भी चलते हैं। ये क्या जुगलबंदी है प्रधानमंत्री की पाकिस्तान से? एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसके साथ ये पाकिस्तान से रिश्ते बना के चल रहे हैं। क्यों? अपने डिप्लोमेट्स पे, अपने ब्यूरोक्रेट्स पे भरोसा नहीं है, अपने अफसरों पे भरोसा नहीं है। ये कौन इंडस्ट्रियलिस्ट है जो आपके अलग सी जुगलबंदी आपके साथ पाकिस्तान की बना के चल रहा है? जिस दिन हमारी सरकार बनेगी इसका जांच की जाएगी कि प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों पाकिस्तान से इस तरह के अलग से रिश्ते रखे हैं, जो सरकार से अलग हटकर रिश्ते रखे हैं, क्यों रखे हैं, क्या है वो रिश्ते? नाज़रीन गिरामी, उधर बीएमसी की टीम 25 साल पुरानी मस्जिद को गिराने धारावी पहुंची और मुसलमान सड़कों पर जो है कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए एहतिजाज करना शुरू कर दिया, जिसकी वीडियो जो है इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। जहां नाज़रीन गिरामी, बीएमसी की टीम मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए इसे गिराने पहुंच गई। इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने हंगामा आराई की, बीएमसी की गाड़ियों पर पथराव किया। कार्रवाई के खिलाफ मुश्तिल हुजूम सड़क पर बैठ गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। एहतिजाज करने वालों को समझाया जा रहा है। एहतिजाज करने वाले लोगों का मानना है कि धारावी में 90 फीट रोड पर वाक़ महबूब सुबहानिया मस्जिद से गैर कानूनी करार दिया जा रहा है, 25 साल पुरानी है। दूसरे बीएमसी का कहना है कि मस्जिद तजावुजात का हिस्सा है, उसे गिराने के लिए हमें कार्रवाई करनी हो।
जबकि मुसलमान इसके निज़ाम की मुखालिफत कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि इससे पहले भी कह चुका हूँ कि आजकल किसी भी मस्जिद को गैर कानूनी कह करके उसको गिराने की साजिशें जिस तेज़ी के साथ चल रही हैं, इसकी मिसालें इस वक्त हमारे पास कुछ कम नहीं हैं। जो सिलसिला बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ था, लगता है कि उसके फैसला आने के बाद हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को जो है वो एक मौका मिल गया है और किसी भी मस्जिद को गैर कानूनी कहो और फिर जो है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करो या उसको ढाल दो। ऐसी सूरत हाल बनी हुई है नाज़रीन। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।